अगर आप देखिए, आपके पास शायद 75 से 80 F-16 आज के डेट में है, जहाँ तक बिल्कुल, मेरा आइडिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे जहाँ तक ये पता मोस्ट ऑफ देम आर ग्राउंडेड क्योंकि अब जो उनकी कंडीशन है उड़ने के लिए दे आर नॉट रेटेड सेफ। हुँ। बात है। अरुण साहब, ये अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बहाल कर दी है, इसके पीछे वजह क्या दिखाई देती है? भाई कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई चीज़ें तय हुई हैं, वक़्त गुज़रेगा तो पता चलेगा। वो सो टेक्निकली अफगानिस्तान के अंदर जो है ये F-16 का इस्तेमाल होगा। व्हाट इज योर टारगेट नंबर 1? देखिए, इंडिया से अगर कोई दिक्कत होती तब आप यूज करोगे, जबकि लास्ट टाइम भी अमेरिका ने रिप्रिमांड किया था पाकिस्तान को, आप इंडिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकते हैं, आपको इसलिए नहीं दिया गया। अब आपको ये तालिबानों के खिलाफ यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि अब अपग्रेड हो चुका, तो आप अपग्रेड यूज करोगे नहीं करोगे, ये एक बहुत टेक्निकल मतलब दुविधा में आप फंस गए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली यूएस ने पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन की डील दी। ऐसे देखा जाए तो यूएस ने भारत के साथ दोगलापन तो दिखाया है, लेकिन दूसरे नज़रिए से इस डील से पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ते हुए दिखती हैं। लेकिन कैसे? यूएस पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ किए बिना पाकिस्तानी एयरफोर्स का यूज़ करके अफ़गानिस्तान में अपने टारगेट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इससे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में आएगी खटास। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 75 से 80% F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें से बहुत कम लड़ाकू विमान उड़ने लायक हैं और इनकी लाइफ 2023 तक ही है। अगर इसे अपग्रेड नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि अगर पाक एयरफोर्स कमज़ोर होती है तो तालिबान और टीटीपी आसानी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर कंट्रोल कर पाएंगे। उस केस में भारत और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए भारत भी साइलेंट है अमेरिका के इस मूव से। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। बात है। अरुण साहब, ये अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बहाल कर दी है, इसके पीछे वजह क्या दिखाई देती है? भाई कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई चीज़ें तय हुई हैं, वक़्त गुज़रेगा तो पता चलेगा। वो खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी उस पे अपने कंसर्न्स शो किए हुए हैं कि ये गलत हुआ है और ये वजह क्या है? बेसिक रीज़न क्या है इसके पीछे कि हिंदुस्तान, हालाँकि हिंदुस्तान ने राफ़ेल खरीदे और एक बहुत बड़ा बजट रखता है अपना डिफेंस का कि मतलब पाकिस्तान तो शायद आइंदा 10 सालों में भी नहीं सोच सकता इतने लंबे बजट का। वो क्या वजूहात क्या, रीज़न्स क्या? सेंटकॉम वाले आए थे, जिनका काम मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिनका काम जो है मुल्क के दिफाई मफादात हैं। तो ये उस वक्त एक खबर ये आई थी कि वो सैलाब का जायज़ा लेने के लिए आए। सेंटकॉम का काम है सैलाब का जायज़ा लेना। ज़ाहिर है कोई सीरियस मुज़ाकरात हुए हैं। 450 मिलियन डॉलर की इमदाद का उन्होंने ऐलान किया है। पाबंदियाँ बड़े अरसे के बाद ख़त्म हुई हैं। F-16 का आपका जो बेड़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाइया पे बहुत इन्हिसार करते हैं। तो और हमारे पायलट जो हैं दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं 9 महीने लेता है ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए F-16 पे। उसे सेकंड बेस्ट इजरायली हैं जो 2 साल लेते हैं, बाकी 3 साल लेते हैं। हमारे फ़िज़ाइया की तारीख़ बड़ी शानदार है, बहुत काबिल फ़ख्र है। एक लहकता हुआ इस्तारा है फ़िज़ाइया की तारीख़ में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है। तो वो हमारा बेड़ा जो है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। शायद कुछ और इक़दामात भी हों। अमरीकियों ने बिल आखिर ये अपना ये समझना शुरू किया, रियलाइज़ करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं। एक वज़ीर, अगर आप देखिए, आपके पास शायद 75 से 80 F-16 आज के डेट में है, जहाँ तक बिल्कुल, मेरा आइडिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे जहाँ तक ये पता मोस्ट ऑफ देम आर ग्राउंडेड क्योंकि अब जो उनकी कंडीशन है उड़ने के लिए दे आर नॉट रेटेड सेफ। हुँ, और एक फ्लीट में एक कॉन्सेप्ट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ स्पेयर्स से। अब मैं आपको इंडिया की बात बताऊं, करंट गवर्नमेंट से पहले जो हमारे सुखोई की फ्लीट थी, इसकी अवेलेबिलिटी 55% थी, पब्लिक डोमेन में बात है। अब इसकी अवेलेबिलिटी 95% है। जी, अगर अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाती, मान लीजिए आपके पास 200 जहाज भी, वो 100 रह जाते हैं, जी, या उससे भी कम अवेलेबिलिटी चलेगी तो 200 जहाज घट के 60 रह जाएंगे। जी। अगर 95% अवेलेबिलिटी तो 200 जहाज 190 आपके कभी भी उड़ सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। तो आपके F-16 जो थे सही सलामत ग्राउंडेड क्यों थी? क्योंकि उनकी टेक्निकल अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो आ गई थी। क्योंकि देखिए, यहाँ अगर हम जहाज की बात करें तो 2 तरह का कंपोनेंट लगता है। एक जिसकी कैलेंडर लाइफ होती है, एक जिसकी रनिंग लाइफ होती है। कैलेंडर लाइफ होती है कोई ऐसी चीज है 6 महीने में आपको बदलनी, चलाओ ना चलाओ बदलेगी ही बदलेगी। सबसे जो सेंसिटिव कैलेंडर लाइफ होता है वो होता है हेलीकॉप्टर, इसलिए हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। मतलब उसमें अगर आप अपने हैंगर में भी खड़ा करके रखोगे, 6 महीने बाद आपको बदलना ही बदलना वो कंपोनेंट। ओह! ये होता है राइट, इसमें। राइट, राइट। इसमें होता है रनिंग आवर्स। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल थोड़ा डिवेट करूंगा, J-70 थंडर में हर 2000
200 या 300 किलोमीटर के बाद आपको उसका इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। 200 या 300 फ्लाइंग आवर्स के बाद आपका उसका इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। अब यही तेजस में जाए तो ये 2000 से 3000 है। 2000-3000 उसकी रेंज ज्यादा है। रेंज, फ्लाइंग आवर्स की रेंज ज्यादा है। तो कई सारी चीजें अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। अब दूसरी बात यहाँ देखें, आप F-16 जो आपने लिए थे 1983 में लिए थे, माय मेमोरी सर्विस मी राइट। जी। अब F-16 का एक कॉन्सेप्ट होता है फकर भाई, टेक्निकली EOL, एंड ऑफ लाइफ। लोकहिड मार्टिन कहता है 30 से 40 साल इसकी लाइफ है, तो टेक्निकली 23 में दे आर एंड ऑफ लाइफ बाय लोकहिड मार्टिन। 23 के बाद लोकहिड मार्टिन इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज़ मैं OEM की दुनिया में रह चुका हूं। OEM इज जी, ऑलरेडी जी, राइट। और अगर 23 के बाद इसको लोकहिड मार्टिन हाथ लगाता है, तो दुनिया भर में जहां भी कोई F-16 है, उनको उन सबको भी अपग्रेड या उन सबको भी ठीक करना पड़ेगा, तब वो टेक्निकली बाउंड हो जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट विंडो फॉर देम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, बिकॉज़ एंड ऑफ लाइफ जो डिक्लेयर्ड है, उसके बाद कोई भी कंपनी इनको हाथ नहीं लगा सकती। पॉइंट नंबर 3, अभी जो अपग्रेड हो रहा है, अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज में जाए, जो रडार और एवियोनिक्स हो रहा है, रडार सिस्टम और एवियोनिक्स हो रहा है, कोई नया मिसाइल सिस्टम नहीं लग रहा, कोई नया वेपन नहीं लग रहा, सॉफ्टवेयर कुछ अपग्रेड हो रहे हैं इसके। ये तीसरी चीज है, ताकि ये थोड़े सेफ हो जाए। एक जो पाकिस्तान ने F-16 हथियारे जो ले रहा है, अब जो सॉरी उसका जो सामान ले रहा है, उसकी जो आलात वो ले रहा है, अमेरिकी महकमा खारजा ने बेसिकली एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान के साथ उनका एक मुआहदा तय पा गया है, जिसमें वो पाकिस्तान में जो F-16 है उनकी मरम्मत और उसमें मुआवनत फराहम करेंगे। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि ये कोई नए किस्म की हथियार हम पाकिस्तान को नहीं देने जा रहे, और इससे इलाके में कोई तवाज़न भी खराब नहीं होगा। इसमें इलाके के अंदर यानी कि साउथ एशिया में कोई तवाज़न खराब नहीं होगा। तवाज़न तो ऑलरेडी खराब है। इंडिया को जितना ज़्यादा अमेरिका असला दे रहा है या जितना असला दिया है, पाकिस्तान को तो वो नहीं दे रहा। अब ज़ाहिर बात है, ये $450 मिलियन या $45 करोड़ की बात है, ये जो हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें, मैं देख रहा था कि अमेरिकन्स भी ये कह रहे हैं और पाकिस्तान भी कह रहा है कि दहशतगर्दी की जो जंग है, उसमें भी इसकी मदद मिलेगी। यानी कि ये F-16 हथियारे जो हैं वो दहशतगर्दी की जंग में जो टारगेट्स अचीव करने हैं, जो अहदाफ हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने F-16 जो है वो अपने मुल्क में भी अगेंस्ट तालिबान इस्तेमाल किया हुआ है। देयर वाज अ टाइम फ्यू इयर्स बैक। लेकिन जब ये बात की जा रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना होगा, इट मीन्स कि वो पाकिस्तान ये समझता है, अमेरिका और पाकिस्तान ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को टारगेट करे हैं, उनके बारे में, उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सीज फायर नहीं है। ये कहना गलत होगा क्या कि तहरीक तालिबान वाले ये कहते थे जो ड्रोन उड़ाता आमिन अल जवेरी के लिए आपकी सरजमीन से होता, आपके एयर स्पेस को यूज किया था, इसलिए उन्होंने शायद वो खत्म कर दिया ट्रूस। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी दिनों से कह रही थी हमें अपग्रेड दो, अपग्रेड दो। अब अमेरिका ने बोला ठीक है, हम तुम्हें अपग्रेड दे रहे हैं। तुम चाहते हो कि भाई हम अपनी तुम्हारी एयर स्पेस ना यूज करें, तो तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, तुम्हें तालिबानियों के आगे जाना पड़ेगा। अमेरिका इज वरीड कि कहीं तालिबान में चाइनीज की एंट्री ना हो जाए। देखो, रशियंस की एंट्री वहां होनी चाहिए, चाइनीज की एंट्री ना हो जाए। तो चाइनीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका F-16 अपग्रेड किया गया। देखिए, टेररिस्ट के खिलाफ आप F-16 यूज करोगे नहीं, आप F-16 यूज करोगे केवल तालिबान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ। दो ही चीजों में F-16, देखिए जो AK लेके घूम रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या इंडिया या तालिबान। अगर आप तालिबानों के खिलाफ यूज करोगे, तहरीक तालिबान का ट्रूस खत्म हो गया, उनको हवा में चेंज दिख गया, तो अगर आप फिर वो काम करोगे तो उसका रिपरकशन आप पे आता है। अब इंडिया का कंसर्न क्यों आता है? इंडिया का कंसर्न ये आता है, इंडिया सोच रहा था यार ये सारी फ्लीट ग्राउंडेड है, इट इज नॉन फिट टू फ्लाई। अगर आप इसको फ्लाई करते हो तो आप अटमोस्ट रिस्क लेते हो। बट अगर ये हवा में आ जाती कहीं ना कहीं, कुछ हमारी मतलब आपका जो फायर पावर है थोड़ा बढ़ जाता है, राइट? जो अभी आपकी 18th रेट रैंकिंग एयरफोर्स में हमारी नंबर 3 है, तो मतलब वो 14-15 पे कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। बट अगर आप इसके साथ ही देखिए, यूएस ने एक फगर भाई टेक्निकल स्टेटमेंट यूज किया था, दिस डज नॉट अपसेट द पावर बैलेंस विद इन द सबकॉन्टिनेंट। इस अपग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे पावर बैलेंस को अपग्रेड किया जाए। मतलब सो टेक्निकली अफगानिस्तान के अंदर जो है ये F-16 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां पे TTP बैठी हुई है। अफगान तालिबान सानू हाथ पैर नहीं पढ़ाते हो, समझ रहे कोई गल नहीं है, रे फेर की है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा।